सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चैतन्य सत्यार्थ। मैं अभी IMS BHU में सेकंड ईयर इंग्लिश में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने नीट दिया है 2021 में। मेरी रैंक थी 368। और आज हम लोग जो है प्लांट किंगडम को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लांट किंगडम जो है हमारा क्या है कि बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर है, जो 11th 12th का हमारा यूनिट का सिलेबस है उसके लिए। इस चैप्टर में बेसिकली जैसे हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ा था। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटाकर ने किया था उसमें थी, जो उसमें थी 5 किंगडम्स, ठीक है। इसमें था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। तो इसमें हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लांट किंगडम में क्या है कि सबसे पहले प्लांट जो है उनके बारे में बताया जाएगा। प्लांट्स का स्पेसिफिक फीचर क्या होता है जिनके कारण वो प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसके आधार पे हम लोग प्लांट्स और एनिमल में वो डिवाइड करते हैं, वो जो है हमेशा चेंज होती रहेंगी, ठीक है। जैसे पहले क्या था ना कि हमारा साइनोबैक्टीरिया जो कि ग्रीन एल्गी में आती हैं, ठीक है। उन्हें वो माना जाता था, क्या माना जाता था, प्लांट माना जाता है। हाँ, लेकिन जब नए वो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए उसमें क्या हुआ कि साइनोबैक्टीरिया क्योंकि उसकी सेल वॉल प्रिमिटिव थी, उसके अंदर वो पिगमेंट तो थे फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन उसकी न्यूक्लियस प्रिमिटिव थी जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स। उनको क्या किया गया, उनको इससे हटा के रख दिया गया मोनो, ठीक है। इसलिए ये वाली लाइन लिखी है, सो द साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने के लिए क्या करेंगे कि जो प्लांट्स को है जो है ना डिवाइड करेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन 5 चीजों को हम लोग क्या करेंगे, प्लांट में डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा कि तो इसके अलावा हम लोग एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन एक अलग से पढ़ेंगे, जो होता है मोनोकॉट डाइकॉट में जो होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो इनिशियल जो शुरुआती थे वो इतने एडवांस नहीं थे क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो यूज करते थे क्या, प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए। और आर्टिफिशियल सिस्टम उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो नेचुरल फील नहीं होते थे, क्योंकि उसमें अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स सेम उसमें आ गए, ठीक है। लेकिन नेचुरल में क्या होता है कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें रिलेटेड ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं, ठीक है। इसके लिए उस सिस्टम को आर्टिफिशियल कहा गया था, ठीक। अब क्या हुआ कि आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज दिया जाता है वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। क्यों, लेकिन ये जो है गलत चीज थी, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है ना वो चेंज होती रहती है प्लांट्स की, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती है। तो अब जो हमारा नए वाला है वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। तो प्लांट्स को जो क्लासिफाई किया गया है इसमें क्या है कि जॉन बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर जो है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सब का यूज करके नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किए। और प्रेजेंट का जो अभी जो फॉलो किया जा रहा है वो फाइलोजेनेटिक है, जो बिटैकर वाला था। जो फाइलोजेनेटिक है मतलब इसमें हम लोग देखते हैं एवोल्यूशनरी लाइन में कौन सा प्लांट कितना रिलेटेड है एक दूसरे से, उसके आधार पे जो है हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, प्लांट्स को। मतलब जो ज्यादा रिलेटेड है एल्गी और ये सब। तो कैसे कैसे इससे पता चलता है कि जो प्रिमिटिव प्लांट्स है एल्गी उनसे धीरे धीरे करके ब्रायोफाइट्स बने, टेरिडोफाइट्स बने, जिम्नोस्पर्म्स बने, एंजियोस्पर्म्स बने। और उसमें सबसे पहले एल्गी की बात करेंगे। तो एल्गी क्या होता है ना, एल्गी एकदम प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, इनमें कोई वो नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं होता। ये जस्ट लाइक एक क्या होते हैं, थैलस लाइक होते हैं, इनमें कुछ डिफरेंशिएटर नहीं हो पाता कि ये लीफ है, रूट है, ये सब है, ठीक है। तो एल्गी जो है बेसिकली उनका वो जो प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, इसके लिए क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होता है, ठीक। और गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन जो होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने सारे प्लांट्स हैं ना, सारे प्लांट्स जो है जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल मोस्टली दोनों पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन के मेथड्स। तो जो सेक्सुअल मेथड है उसके लिए गैमेट्स का फ्यूजन होगा। जो एसेक्सुअल मेथड है उसके लिए क्या होगा, हमारा प्लांट का जो कोई पार्ट होगा वो पिंच ऑफ हो गया और वो फिर से नए पार्ट में डिवाइड हो जाता है एसेक्सुअल। और बेसिकली प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है वो लाइफ साइकिल ऐसे कंप्राइज होता है कि वो 2 पार्ट में होता है। एक होता है एक होता है उसका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और जो बड़े प्लांट्स में होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उनके लाइफ साइकिल में सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज दोनों आते हैं, ठीक है। इसमें एक स्पोरोफाइट पार्ट होता है और एक गैमिटोफाइट पार्ट होता है। जो गैमिटोफाइट होता है वो गैमिट बियर करता है, जो स्पोरोफाइट होता है स्पोर बियर करता है। तो गैमिट जो होता है वो क्या होता है, मियोसिस से बनता है ना गैमिट, तो वो सेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल कंप्राइज करता है। और जो स्पोरोफाइट है
वो माइटोसिस से बनता है, इसलिए उसको एसेक्सुअल पार्टनर कंसिडर किया जाता है। अब जो एल्गी होते हैं हमारे, बेसिकली एल्गी 3 टाइप के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी क्या होता है, जो ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें वो होता है, जो पिगमेंट होती है ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो अब उनके बारे में लिखा गया है कि मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइल को ग्रीन एल्गी कहा जाता है, इसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है, ठीक है। और उसके डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो है हमारा पिगमेंट होता है, जो कि सनलाइट की हेल्प से हमारा फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली वही एसेक्सुअल का एक टाइप है, वेजिटेटिव, ठीक है। एसेक्सुअल का एक टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जू स्पोर्स बनेंगे, यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्शन हो, एक तो गैमेट का फ्यूजन करके जाइगोट बनेगा, वो होता है। एक होता है स्पोर। स्पोर कैसे बनते हैं कि जो हमारा वो रहता है ना, प्लांट का स्पोरोफाइट, उस पे माइटोसिस के थ्रू एक जो स्पोरोफाइट मदर सेल होती है, वो डिवाइड करके बना देती है डिफरेंट स्पोर्स, ठीक है। उससे वो बनती है, वो सेक्सुअल साइकिल होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, अ, उसमें गैमेट्स का फ्यूजन होगा। और जनरली जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं उनमें गैमेट्स का फ्यूजन जो है इन द वाटर होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया। तो एल्गी हमारा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। अब उनके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वस, ल्यूथेरिस, स्पाइरोगायरा एंड कैरा। तो इसके लिए तो मैंने कोई ट्रिक बनाई नहीं थी, मुझे ऐसे मतलब बोल के याद हो गया था, ठीक है। अब फियोफाइसी, फियोफाइसी क्या होता है, ब्राउन एल्गी रहता है, उसमें क्लोरोफिल ए और सी रहता है। यहाँ पे एक टेबल जो है एनसीईआरटी की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इसी टेबल से जो है काफी चीजें काफी बार आ जाती हैं। जैसे कि ये हमारा ये टेबल है, आ गया। देखिए ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल से जो है चीजें आती हैं। तो ये वाला टेबल है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। फ्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी कहा जाता है, फ्लोरोफाइसी को ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को रेड एल्गी। इसमें पिगमेंट्स नहीं हमें फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। जैसे क्लोरोफिल ए और बी होगा किसमें, ग्रीन एल्गी में। थियोफाइसी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए सी एन फ्यूकोजैंथीन। और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी एन फाइकोएरिथ्रिन। इसको याद करने का सिंपल है कि ए तो क्लोरोफिल ए कॉमन होता है, हायर प्लांट्स में भी आता है, पता है, सब में आता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल डी जो है वो आएगा रेड एल्गी, डी आ रहा है इसमें। और फियोफाइसी में आएगा सी और इसमें आएगा बी। और फ्यूकोजैंथीन क्या होता है, ये ब्राउन कलर का एक पिगमेंट होता है, जो कि पाया जाता है ब्राउन ब्राउन एल्गी में, ठीक है। और रोडोफाइसी फाइकोएरिथ्रिन जो है वो रोडोफाइसी में पाया जाता है। यहाँ पे एरिथ्रिन, एरिथ्रिन मतलब तो हमेशा इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोबर्ड जो है वो रेड के लिए यूज होता है, ये हो गया। अब इसका फूड क्या होता है, जो ग्रीन एल्गी होते हैं ना, मोस्ट कॉमनली हायर प्लांट्स की तरह बिहेव, मतलब उनका वो नेचर मिलता है, ठीक है। उसमें स्टार्च हायर प्लांट्स की तरह स्टार्च होता है फूड में। इसमें लेमिनाइन और मेंटोल होता है, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। सेल वाल जो है सेल्लोज का बना रहेगा, इसमें सेल्लोज एंड एल्जिन का बना रहेगा, इसमें सेल्लोज हेमी सेल्लोज पॉलीसल्फेट ईस्टर का बना रहेगा। अब फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड में क्या होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रेड एल्गी जो है ना, कभी भी मोटाइल फेज इसके लाइफ में आता ही नहीं है, ठीक है। ये नीट का शायद आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन भी है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा है कि या फिर मेरे टेस्ट सीरीज में मैंने दिया हुआ कि रेड एल्गी ना कभी भी इसकी लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्टेज आता ही नहीं है, ठीक। अब देखिए इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर, बैक्टीरिया और साल्ट वाटर, ये टेबल क्या करना है हमको याद कर लेना, ठीक। इस टेबल से काफी क्वेश्चन हमारे उसके बन जाएंगे, एल्गी के अगर क्वेश्चन आएंगे। बाकी एग्जाम्पल्स राइट याद करने के लिए, जैसे इसका एग्जाम्पल्स है एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सार्गेसम फ्यूकस। मतलब क्या करना है कि इसको जस्ट लाइक हम कोई भजन वजन गाते हैं, जस्ट उसकी तरह एक राइमिंग में ये लिखा हुआ है, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सार्गेसम फ्यूकस, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना। और उसका भी वही था, जो हमारा था क्लैमरोमोनास वगैरह एंड कैरा। हमारा आएगा रेड एल्गी। रेड एल्गी का देखिए इसमें लिखा हुआ है लाइन, रेड एल्गी कहा जाता है, इसमें प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट होता है आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर रीजन एज दे occur in the bole villation। मतलब इसके बारे में इसकी जानकारियां दी गई कि क्या क्या होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। इसके में इसके गैमेट्स भी मोटाइल नहीं होता, कुछ भी मोटाइल नहीं होता, इसके लाइफ साइकिल में मोटाइल फेज आता ही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका इंटरनल होता है, गैमेट्स सॉरी एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब देखिए इसके मेंबर्स क्या होंगे, पॉलीसाइफनिया, पोरफायरा, जिलेडियम, ग्रासिलेरिया। पॉलीसाइफनिया, पोरफायरा, जिलेडियम, ग्रासिलेरिया, ठीक है। चार होगा, पॉलीसाइफनिया, पोरफायरा, जिलेरिया, ग्रासिलेरिया, जिलेडियम, ग्रासिलेरिया। और उसका आता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या होता है कि डैम्प एरिया में उगते हैं, ठीक है। और ये बहुत जगह पे क्या होता है, पायनियर स्पीसीज, पायनियर स्पीसीज आप 12th में जाएंगे जब, तो उसका लास्ट में जो चैप्टर इकोलॉजिस्ट में बताया जाता है कि पायनियर स्पीसीज क्या होता है, जो कोई जगह पे वेजिटेशन नहीं है, जैसे कि कोई रॉक है उस पर वेजिटेशन नहीं है, अगर वहाँ पे पहली बार वेजिटेशन शुरू होता है
तो उसको कहते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक। सॉरी ब्रायोफाइट्स नहीं, उसको कहते हैं पायनियर स्पीसीज, जिसने वहां पे वो शुरू किया है प्लांटेशन, ठीक है, उसको कहते हैं पायनियर स्पीसीज। तो मोस्ट जगह पे क्या है कि जो ब्रायोफाइट्स है ना, वो एज ए पायनियर स्पीसीज डेवलप होती है और उनसे फिर आगे का सक्सेशन होते जाता है और फिर वेरियस डिफरेंट प्लांट्स बनते हैं, सॉरी फॉरेस्ट बनते हैं वहाँ पे। अब ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि ये प्लांट जो है सॉइल में रहती हैं। रहती कहाँ पे है? सॉइल में, वाटर में नहीं उगती है, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत जरूरी है। इनका गैमेट हमेशा वाटर में जाके ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और ये देखिए, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। ये इम्पोर्टेंट रोल क्या है? पायनियर स्पीसीज का इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। अब प्लांट बॉडी ऑफ द बायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गी, ठीक है। गैमेटोफाइट उसके क्या लिखा हुआ? द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द बायोफाइट इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स कॉल्ड गैमेटोफाइट। देखिए, अब क्या है कि हमें जैसे कि हम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, इसमें हमारा जो है एक हमें टेबल बनाना है खुद से कॉपी में, ठीक। उसमें लिखना है कि जो मेन प्लांट बॉडी होता है किसका क्या होता है, ठीक है। जैसे कि इसका मेन प्लांट बॉडी होगा गैमेटोफाइट, एल्गी का मेन प्लांट बॉडी होगा गैमेटोफाइट, लेकिन जो हमारा टेरिडोफाइट है उसका मेन प्लांट बॉडी आई गेस स्पोरोफाइट होता है, ठीक। ठीक। तो चलिए ब्रायोफाइट पर डिस्कस करते हैं। तो ब्रायोफाइट क्या होता है? मेनली दो तीन टाइप के होते हैं वैसे, जैसे कोचिंग से सीट में लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसिस बताया जाए, लेकिन एनसीईआरटी से दो ही क्लास में डिवाइड करता है, लिवरवर्ट एंड मॉसिस। लिवरवर्ट क्या होता है? मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में ग्रो होगा, ठीक है। और उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मार्केंशिया। उसका थाइलस जो है वो एकदम जैसे लीफ होता है ना, वैसे मतलब क्या रहेगा, काइंड ऑफ 2D होता है, ठीक है। काइंड ऑफ 2D जैसे ब्रेड रहता है उस तरह से फ्लैटेंड होता है, ठीक। अब लीफी मेंबर्स जो होता है उसमें टिनी लीफ लाइक अपेंडेज होता है इन टू रेज। और ये लीफी मेंबर्स किसकी बात कर रहा है? लीफी मेंबर का एग्जांपल होता है पोरेला, ठीक। अब एक्सिस्टल रिप्रोडक्शन इन लिवर व्हाट टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैली और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको कहता है जेमा। अब जेमा क्या होता है? ग्रीन मल्टी सेलुलर और एसेक्सुअल। इसमें दो वर्ड की वर्ड है, मल्टी सेलुलर होना चाहिए और एसेक्सुअल वर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो हमारा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है या तो सेम पर रहेंगे या डिफरेंट पर रहेंगे। सेम थैलस पर रहेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? मोनोगैमस। और जो डिफरेंट पर रहेंगे तो पॉलीगैमस, ठीक। अब हमारा आ गया इसके बाद मॉसिस। मॉसिस में क्या होता है कि मॉसिस का लाइफ साइकिल का प्रीडोमिनेंट फेज तो उसका भी वो गैमेटोफाइट ही होता है। लेकिन गैमेटोफाइट उसका जो होता है ना, दो स्टेज का होता है उसका। गैमेटोफाइट जो है, मतलब इसमें पहले तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो फेज है। गैमेटोफाइट के अंदर भी दो फेज है, एक प्रोटीनेमा स्टेज और दूसरा लीफी स्टेज। प्रोटीनेमा स्टेज क्या होता है कि जो हम एल्गी देखते हैं उसके टाइप का होता है, मतलब, ठीक है। वो फिलामेंटस होता है, जो हमारा रिबन वाला एल्गी, रिबन शेप का एल्गी होता है उसकी तरह, इलेक्ट्रिक्स की तरह, वॉलबॉक्स की तरह जो है वो होता है, रिबन शेप होता है, ठीक। और उसका उसका लीफी स्टेज आता है, जो कि नॉर्मली लीफी स्टेज ऐसा दिख रहा है हमारा, ठीक, ऐसा। ये लीफ लाइक स्टेज जो है, ठीक। अब हमारा आ गया टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट क्या होता है कि वो उससे भी आगे नेक्स्ट वो है, इवोल्यूशन के लाइन में नेक्स्ट है, ठीक। तो टेरिडोफाइट का क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है और जो इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है गैमेटोफाइट, ठीक। स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल होता है। इसमें क्या होता है कि जो टेरिडोफाइट से स्पोरोफिल डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो प्लांट्स होती है ना, उनके अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए सेल से स्पोर प्रोड्यूस नहीं होता है। स्पोर प्रोड्यूस एक क्लस्टर में होता है, उसको कहा जाता है स्पोरोफिल्स। अब स्पोरोफिल्स जो है ना, दो टाइप की हो सकती है। तो स्ट्रॉबेरी होगी, जैसे कि देखिए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी होगी, या फिर ये कोन के रूप में हो सकती है, ठीक। दो टाइप से हो सकती है। जैसे इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रॉबेरी और कोन, जैसे कि सिलाजिनेला और एक्विसिटम में। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस बाय मियोसिस। अब देखिए, स्पोर का प्रोड्यूशन कैसे होता है? मियोसिस से होता है, ठीक। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो उससे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। अब मियोसिस क्यों होता है? क्योंकि इसका जो प्लांट लाइफ लाइफ साइकिल में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। इसका जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। और जो सेकेंडरी है इसका स्पोरोफाइट, ठीक है। सेकेंडरी इसका क्या है? गैमेटोफाइट, वो डिप्लॉयड होता है। क्यों? गैमेटोफाइट पे गैमेट बियर करते हैं और वो फ्यूजन से बनते हैं, तो इसलिए वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अब आ गया हमारा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म जो है एंजियोस्पर्म से कम डेवलप है, लेकिन कभी कभी उनके कुछ फीचर लगते हैं उनसे ज्यादा भी डेवलप। ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये पहले प्लांट्स ऐसे हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनके सीड्स क्या होते हैं? नेकेड होते हैं, इसमें कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है। एक्चुअली फ्रूट क्या होता है? जो सीड का आउटर जो हमारा कवरिंग होता है, जो उसकी ओवरी पेरिका ओवरी ओवरी होती है, वही सब क्या होता है? पेरिकार्प फ्रूट का बनाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसके सीड्स नेकेड होते हैं, इसमें कोई फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, बस सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इसमें भी जो है ना कोन्स बनते हैं, किसके लिए?
स्पोर जनरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें पॉलन ग्रेन्स का भी वो फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स जो है वो डिपॉजिट होती हैं स्टिग्मा पे, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर करता है। देन यहाँ से यहाँ तक की जो ये पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक का, इससे एनसीईआरटी में बहुत, एनसीईआरटी नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। देखिए, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पर्म्स, ठीक है, यानी उनमें हमेशा क्या होगा कि हैप्लॉइड माइक्रोस, मतलब हेटेरोस्पर्म्स का मतलब कि जो मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट को करेंगे, ग्रो करेंगे। और जो मेल होगा उसको कहेंगे माइक्रोस्पोर, क्योंकि मेल हमेशा छोटा होता है और फीमेल हमेशा बड़ी होती है, ठीक। द टू स्पोर्स आर प्रोड्यूस, द टू स्पोर्स जो सेम स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। अब देखिए, स्पोरोफिल जो क्या होता है, कौन बना सकता है। उसके अलावा दो टाइप का स्पोरोफिल हो सकता है, माइक्रोस्पोरोफिल जो माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा, और जिस प्लांट पे माइक्रोस्पोरोफिल पाया जाएगा उसको मेल प्लांट बोलेंगे, और जिसपे मेगास्पोरेंजिया का कौन बनेगा उसको फीमेल प्लांट बोलेंगे, ठीक है। अब जो मेल और फीमेल कौन है वो सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट प्लांट पे, जैसे पाइनस है, पाइनस में कहता है सेम प्लांट पे होती है, लेकिन साइकस में मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट पे होती है, ठीक है। अब आते हैं एंजियोस्पर्म्स पे। एंजियोस्पर्म्स पे, एंजियोस्पर्म्स के बारे में क्या है कि इस चैप्टर में नहीं बताया गया ज्यादा, इसमें बस बताया गया कि एंजियोस्पर्म होता है, उसमें फ्लावर्स होते हैं, और दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट में। लेकिन हमारा जो सिक्स चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो जिसमें एनाटॉमी एक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। एंजियोस्पर्म्स बेसिकली क्या होता है, फ्लावर बेरिंग प्लांट होते हैं। जो फ्लावर होगा तो फ्लावर से बाद में फ्रूट बनता है, ठीक है। उसमें फ्लावर्स नहीं होते, उसके सीड्स नेकेड होते हैं। तो फ्लावर होता है, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है, फ्लावर के अंदर सीड बनता है और ओवरी के अंदर सीड बनता है, और जो ओवरी होती है ना वो क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। एंजियोस्पर्म्स के जो इधर हमने एल्गी का जैसे पढ़ा है कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, उसकी एनाटॉमी कैसी होती है, ये सब हमने, उसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सारी चीजें कहाँ देखी है, यहाँ पे देखी है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के लिए हमारे पास डेडिकेटेड दो चैप्टर है, एक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसमें हम लोग जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्लांट क्या होता है, वुल्फिया और यूकैलिप्टस, ये होता है टॉलेस्ट प्लांट, ठीक है। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। क्या होता है, जो सीड होती है, हमें एनाटॉमी में पता चलेगी, जो सीड होती है, सीड में दो कॉटिलेडन होते हैं, एक एसिस होती है और दो कॉटिलेडन्स होते हैं। तो जो डाइकोट प्लांट्स उसमें दो कॉटिलेडन होते हैं, जो मोनोकोट में एक कॉटिलेडन होती है। उसके अलावा प्लांट किंगडम चैप्टर का जो समरी है ना, ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई मतलब सारे चैप्टर्स की समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि समरी में कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी में जो चीज टेक्स्ट में भी नहीं दी है ना, वो चीज वो लोग थोड़ा सा इसमें इसमें ये समरी में ऐड कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट टाइम से मैं अपने बुक की वो स्कैन करके पीडीएफ उससे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बुक जो है मतलब ये एनोटेटेड नहीं है, मैंने अपनी एनोटेट करके रखी है, उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार समझे हम लोग पढ़ लेते हैं। प्लांट किंगडम इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, algae, alcoholophil bearing simple thalliड ऑटोट्रॉपिक largely aquatic animals, ठीक है। ये लाइन हमारे जो कोचिंग के टेस्ट में बहुत बार आती थी, क्या फिल इन द ब्लैंक्स में से चार दे देते थे, दो तीन देते थे इसमें से, और क्या होता। तो ये जैसे कि एल्गी का ये तो क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। एल्गी आर क्लोरोफिल being simple thalliड ऑटोट्रॉपिक largely aquatic animal depending on the type of pigment और बेस्ड ऑन टाइप ऑफ स्टोरफिट्स algae are classified into three classes, क्या क्या है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक। एल्गी reproduce vegetatively by fragmentation और asexually by the formation of different kind of spores, और सेक्सुअली कैसे होगा, फंक्शन ऑफ गैमेट्स से, ठीक है। ग्राफाइट कैसे होता है, ऐसे प्लांट जैसे लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गी, इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट मतलब क्या होता है, ये प्रोस्टेट नहीं है, जो मेल का ग्लैंड होता है प्रोस्टेट वो नहीं है, ये प्रोस्ट्रेट है, ठीक। प्रोस्टेट मतलब होता है खरा, इरेक्ट, ठीक। and attached to the substratum by the rhizoids, ठीक है। अब हम आते हैं उसके नीचे टेरिडोफाइट्स पे। टेरिडोफाइट में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। अब ये सब चीज क्या है कि उसमें अच्छे से लिखा नहीं है टेक्स्ट में, लेकिन ये चीज यहाँ पे क्लियरली दी हुई है कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है। अब मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट की ट्रू रूट स्टेम एंड लिम्स में डिफरेंशिएटेड होती है, और वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज होती हैं। पहली बार वेस्कुलर टिश्यूज टेरिडोफाइट्स में आती है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। दीज ऑर्गन्स पोसेस वेस्कुलर टिश्यू, तो ये पहली बार इसमें आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पोरफाइट्स भी है, स्पोरेंजिया जो कि प्रोड्यूस करता है स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनेगा, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पे गैमेट बनेगा। अब गैमेटोफाइट पे गैमेट कैसे बनेगा, ये थोड़ा एक वो चीज है। देखिए क्या होता है कि हमारा स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट में हमारा 2n होता है, यानी डिप्लॉइड होता है वो। उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होकर स्पोर बनेगा, स्पोर क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। अब स्पोर जो ग्रो करके जो चीज स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसा जिस टाइप का प्लांट बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैमेटोफाइट,
अब गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड है। गैमेट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो दोनों मिल, तो माइटोसिस से यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, अनलाइक ह्यूमंस, अनलाइक एनिमल्स। जैसे मतलब एनिमल्स में क्या, बी में वैसे तो वैसे ही होता है माइटोसिस से, लेकिन इन जनरल एनिमल्स जैसे कि मान लीजिए ह्यूमंस में क्या होता है कि मियोसिस होती है, उससे हमारा क्या होता है, गैमेट बनता है। यानी हम लोग का डिप्लॉइड जर्म सेल होता है, उससे बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स में गैमेटोफाइट होती है, जो गैमेटोफाइट होती है हमारी, वो खुद से अप्लाइड होती है। वहाँ पे माइटोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। देन वो दोनों गैमेट फ्यूज करके जो चीज बनाते हैं वो डिप्लॉइड होती है, उसमें 2 एम सेल होते हैं, उसको कहते हैं स्पोरोफाइट। और फिर स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है और वो गैमेटोफाइट बनता है। वो जो स्पोर बनते हैं, स्पोर से गैमेटोफाइट जनरेट होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइजेस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्गी। तो देखिए, एल्गी को जो है ना हमारा क्लासिफाई किसके आधार पर किया गया, बेसिकली एल्गी है हमारा 3 टाइप का एल्गी, क्लोरोफाइसी, रेडोफाइसी और फियोफाइसी। इनको क्या है, डिपेंडिंग ऑन द फूड और डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट। देखिए यहाँ पे पहले इसी में लिखा हुआ है, समरी में लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट and type of storage food, the algae are classified into 3 classes, namely Rhodophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इस, ये अगर क्वेश्चन कितने नंबर के लिए आता है बोर्ड के हमारे एग्जाम में, ठीक है, उसके आधार पर हम इसको लिख सकते हैं। अगर 5 नंबर का आता है तो उसमें हम डिफ्रेंसिएशन के अलावा उनके बारे में फीचर्स भी लिखना पड़ेगा। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी होता है, फूड में क्या होता है, स्टार्च होता है। क्योंकि चूंकि हमने बताया कि 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, मेनली डिपेंडिंग ऑन द फूड एंड पिगमेंट। तो पहले पिगमेंट बताएंगे क्या क्या होता है और फूड बताएंगे क्या क्या होता है। ठीक, फिर हमारा फियोफाइसी है, फियोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए डी एंड फिकोजैंथिन। और ब्राउन कलर होता है, उसमें स्टोर फूड क्या होता है, लेमिनिन एंड मैनिटोल। वो जो टेबल थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में क्या होता है हमारा, रेड एल्गी होती है। रोडोफाइसी क्या करती है, रेड एल्गी होती है हमारी। अब रेड एल्गी हमारा का उसमें क्लोरोफिल क्या होता है, ए डी, आई एम सॉरी, फ्यूफाइसी में क्लोरोफिल ए सी होगा। ठीक है, तो फिर रेड एल्गी ए डी, रेड एल्गी में ए डी होगी और फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट होगी, आर फाइकोएरिथ्रिन कहीं कहीं लिखा है और कहीं कहीं फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, उसमें स्टोर्ड फूड क्या होता है, उसमें स्टोर्ड फूड था फ्लोरीन स्टार्च। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन 2, when and where does reduction division takes place in the life cycle of a liverwort, a moss, a fern, a gymnosperm and an angiosperm। ठीक, देखिए जो रिडक्शन डिवीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन डिवीजन का दूसरा नाम है मियोसिस। अब मियोसिस हमेशा कहाँ होता है, स्पोरोफाइट पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि लिवरवर्ट में, मॉस में, फर्न में, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। लिवरवर्ट क्या है, लिवरवर्ट हमारा वो है एक ब्रायोफाइट है। ठीक है, तो लिवरवर्ट में क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होगा, मॉस में क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा, और फर्न में, तीनों में क्या होगा, जो स्पोरोफाइट फेज होगा, स्पोरोफाइट, उस पर रिडक्शन डिवीजन होगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि उसका जो हमारा कोन्स होती है, कोन्स के अंदर जो गैमेट मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो उनके अंदर डिवीजन होता है रिडक्शन डिवीजन, तो वो 2n से n बन जाता है, क्योंकि उनके लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज, ये एक क्वेश्चन आता है डोमिनेंट फेज पे भी। जैसे कि लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज जो है ना, वो इसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, वो 2n वाला पार्ट होता है, यानी कि स्पोरोफाइट होता है। ठीक, तो इसमें होगा स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर बनने के लिए। देन हमारा एंजियोस्पर्म में क्या होगा, पॉलन मदर सेल, ये सब बनाएंगे। ठीक, अब नेम 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट बियर आर्चिगोनिया, ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल्स ऑफ एनी वन ऑफ देम। अब देखिए 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट जिसमें माइक्रो ये एंजियो आर्चिगोनिया होता है। आर्चिगोनिया का जो एल्गी में आर्चिगोनिया होती नहीं है। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में ऑब्वियसली नहीं होते, क्यों, क्योंकि उसमें ओवरी और वो बन गया होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, सॉरी, पॉलन। ठीक है, तो जो आर्चिकोनिया है वो 3 क्लास में, पहले क्लास में और अंतिम क्लास में नहीं होती, बाकी बीच के 3 क्लास में होती है, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट और जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो अब इनमें से किसी एक के बारे में हम डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, तो ब्रायोफाइट के बारे में क्या लिखेंगे, ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट में आर्चिकोनिया होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, हेट्रोस्पोरस होता है। जो हमारा ब्रायोफाइट होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है ना, उसमें क्या होता है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे, वो फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने से क्या होगा, जो जायगोट बनेगा, जायगोट डिवाइड होकर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। अब स्पोरोफाइट क्या होगा, स्पोरोफाइट के अंदर देखिए, इधर ये फोटो देखिए हमारा, जो हमारा स्पोरोफाइट है, जैसे देखिए ये क्या है ना, ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है ये,
ये गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है। अब देखिए क्या हुआ, गैमेटोफाइट है। अब गैमेटोफाइट पे यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स स्विच करके स्पोरोफाइट बनाएंगे। स्पोरोफाइट के अंदर जो कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल के अंदर हमारा क्या होगा कि जो मियोसिस का प्रोसेस टेक प्लेस करेगा, स्पोर बनेगा। स्पोर फिर बाहर निकल जाएगा इस कैप्सूल को खुलने से, और जब बाहर निकलेगा नई जगह पे गिरेगा तो वहां पे नया ऐसा गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक, अब इसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब हमने कर दिया। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करना। लाइफ साइकिल तो रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पानी में होता है, हाँ ठीक है, वही तो डिस्कस हो गया। उसके बाद क्या है, मेंशन द प्लॉयडी ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोनिमल सेल ऑफ ए मॉस। ठीक है, तो प्रोटोनिमा क्या होता है हमारा, प्रोटोनिमा होता है हमारा गैमेटोफाइट। ठीक है, जो हमारा लिवर वाटर मॉसेज होते हैं, प्रोटोनिमा का फेज किस में पाया जाता है, मॉसेज में पाया जाता है। मॉस की गैमेटोफाइट के दो फेज होते हैं। ठीक है, एक फेज होगा प्रोटोनिमा, और एक फेज, दूसरा फेज क्या होता है हमारा, लीफी स्टेज। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा। अब देखिए, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन अ डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट्स में क्या होगा, इंडोस्पर्म का न्यूक्लियस क्या होता है, इंडोस्पर्म 3n होता है ना हमारा। ठीक है, इंडोस्पर्म 3n होता है। अभी आपको ये मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पता चलेगा, इसमें एनाटॉमी वाले चैप्टर में। तो उसमें क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, या फिर 12th क्लास में जो हमारा इंडोस्पर्म के बारे में बताया गया, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, उसका रिप्रोडक्शन का चैप्टर कहाँ पे है, 12th में है। और जिसका मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी का चैप्टर कहाँ पे, 11th में। तो एंजियोस्पर्म्स को, चूंकि सबसे ज्यादा मॉडर्न प्लांट्स वही हैं इवोल्यूशन की लाइन में, तो उनके बारे में काफी डिटेल में पढ़ाया गया है। तो उनके रिप्रोडक्शन के बारे में 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। इसमें पता चलता है कि कैसे उनमें इंडोस्पर्म का ट्रिपल न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण उसका वो होता है। बीच में क्या होता है कि उनके ओवरी होती है ना, तो बीच में दो न्यूक्लियस होते हैं, वो दोनों फ्यूज करके एक फ्यूजन बनाती है, और फिर उसमें मेल का जो एक फॉलन गेम जाता है वो उसके साथ फ्यूज करता है, वही इंडोस्पर्म में बाद में जाकर डेवलप होता है, इसलिए 3n होता है। ठीक, उसको ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। अब क्या है, लीफ सेल ऑफ ए मॉस। लीफ सेल ऑफ ए मॉस, ठीक है, मॉस का हम लोग क्या पढ़े थे, दो टाइप होता है, प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज। ठीक है, तो लीफी स्टेज भी क्या है, गैमेटोफाइट का ही पार्ट है ना, तो हैप्लॉइड होगा। अब प्रोथैलस ऑफ द फर्न, फर्न का प्रोथैलस क्या होता है, गैमेटोफाइट का पार्ट है, तो वो भी हैप्लॉइड होगा। अब जेमा सेल्स इन मार्केंसिया। अब हमने क्या पढ़ा था, जेमा क्या होता है, जेमा होता है मल्टीसेलुलर ग्रीन एसेक्सुअल बड। मल्टीसेलुलर ग्रीन एसेक्सुअल बड, और वो किसका पार्ट होता है, क्योंकि वो डोमिनेंट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल में ही होगा, जो कि ब्रायोफाइट के लिए गैमेटोफाइट है, एन है, तो गैमेटोफाइट होगा, यानी कि हैप्लॉइड होगा। ठीक, अब मेरिस्टेम सेल्स ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट का मेरिस्टेम सेल, मेरिस्टेम सेल क्या होता है, मेरिस्टेम सेल जैसे एपिकल मेरिस्टेम, एंटोमी अगर आपने पढ़ ली हो, एंटोमी ऑफ फ्लावर प्लांट्स, तो आपको पता होगा। तो एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलियर मेरिस्टेम, ये सब मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेम सेल बेसिकली होता है कि प्लांट हमेशा कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, इसलिए उनके पास मेरिस्टेम सेल होता है, इनके पास कंटिन्यूसली डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, और वो डिवाइड करते रहते हैं। तो वो हमेशा क्या है, प्लांट का जो एंजियोस्पर्म है डाइकॉट, तो उसका मेन प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तो उसमें क्या होगा, 2n होगा, डिप्लॉयड। ओवम ऑफ ए लिवर बड, लिवर बड का ओवम, ओवम क्या होता है, ओवम में ये प्रोड्यूस होता है, क्या बोलते हैं उसको, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है ओवम में। ठीक है, फीमेल गैमेट, तो गैमेट क्या होता है, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड होगा। जाइगोट ऑफ अ फर्न, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट तो हमेशा किसी भी कंडीशन में डिप्लॉयड ही होगा। ठीक, अब देखिए 5, राइट ए नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी एंड जिम्नोस्पर्म। देखिए ये क्या है कि हमारे टेक्स्ट में दिया गया है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी और ये जिम्नोस्पर्म। ठीक है, पहले हम एल्गी का देखेंगे, इधर दिया हुआ है, जो हमारा ब्रायोफाइट से पहले वाला पेज है ना, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। देखिए, algae are useful to man in a variety of ways. At least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by the algae. ठीक है, अब बीइंग फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ये तो उसका ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है शुरू में। देयर ऑफ पैरामेंट इंपॉर्टेंस as primary producer of the energy compounds which are in the form of basic food cycle of all aquatic animals. Many forms Porphyra laminaria और sargassum और 70 species of the marine algae क्या होता है, फूड की तरह यूज होता है। अब मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी में कौन सा और रेड एल्गी होता है, दोनों क्या होता है, हाइड्रोकोलाइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज होते हैं। तो कोई ऐसा सब्सटेंस जो सूख न जाए, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको गीला रहने पे वो वायबल रहे, उसको ट्रांसपोर्ट अगर करना होता है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एल्जिन जो होता है ब्राउन एल्गी से निकलता है, कैरागिन, कैरागिन में आर है ना, तो वो रेड एल्गी से निकलता है। ठीक है, वो यूज करते हैं कॉमर्शियली, क्या चीज के लिए हम यूज करते हैं एल्जिन कैरागिन का, वो बनाने के लिए। जैसे आपने जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे, एगार प्लेट्स होती है, वहाँ पे कल्चर किया जाता है बैक्टीरिया का। ठीक है, तो एगार जो है
वो जिलिडियम और कैस्लेडिया क्या है, ये हमारा रेड एल्गी है ना, तो इसमें कैरेगिन होती है, तो जिलिडियम और कैस्लेडिया से बनती है, ठीक है। अगर अगर जो उससे वो वाइट टेलर कल्चर होता है, ठीक है। देन हमारा क्या है, क्लोरेला, ए यूनिसेलुलर रिच इन प्रोटीन, जो कि अब स्पेस ट्रैवलर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज, इतना चीज हम क्या लिख देंगे, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एलजी में, ठीक है। अब देखिए, अब ऑफ इकोनॉमिक यूजेज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। चलते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। हाँ, तो क्या है कि एक्चुअली इसमें ना जिम्नोस्पर्म्स का वो नहीं दिया हुआ है जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, तो लेकिन बेसिकली हम इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमें खुद से खोज के लिखना है, ठीक है। तो उसमें क्या लिख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट कैसा होता है, एक तो जिम्नोस्पर्म प्लांट का ऑर्नामेंटल्स में यूज होता है ना, ये तो लिखा है हमने भी, ठीक है। जैसे हम लोग ये वाली पेड़ हम लोग अपने घर के सामने सजावट के लिए लगाते हैं, जो पिक्चर भी है, पाइनस का पेड़ है, ठीक है। इसको हम लोग अपने घर के सामने क्या लगाते हैं, सजावट के लिए, ऑर्नामेंटल के यूज करते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि वुड जो होता है, पाइन का वुड, सीडार वुड ऑयल, सीडार वुड ऑयल तो वो होता है माइक्रोस्कोप में, जब हम लोग 100x में फोकस करते हैं उसके लिए सीडार वुड का ऑयल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप में। इसके अलावा सीडार वुड से कंस्ट्रक्शन भी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये कैंसर की दवा होती है टैक्सोल, वो भी जो है जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होती है उसी से बनती है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि उसके अलावा रेजिन से बनते हैं, और वेस्ट टाइप की चीजें जो है हमारा जिम्नोस्पर्म से बनता है, ठीक। हमारा 6 क्वेश्चन, बोथ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स bear seeds, then why are they classified separately? अब देखिए क्या होता है, इसका सीड होता है दोनों में, लेकिन क्यों इनको अलग से क्लासिफाई किया गया, क्यों, क्योंकि इनमें ओवरी जो होती है, ओवरी वो नेकेड है, मतलब सॉरी सीड्स जो होते हैं हमारा, वो सीड्स नेकेड है या फिर फ्लावर के अंदर है, ओवरी के अंदर है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में सीड होता है, लेकिन इनको अलग अलग सेपरेटली किया जाता है बिकॉज कि जिम्नोस्पर्म इन लिखेंगे, बिकॉज उसका लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड, ठीक है, एंड दे डू नॉट फॉर्म फ्रूट एंड फ्लावर्स। और उसके बाद लिखेंगे सेकंड लाइन, इन एंजियोस्पर्म दो, पॉइंट टू में, द सीड इज नॉट नेकेड एंड इट बियर्स फ्लावर्स व्हिच अल्टीमेटली डेवलप इनटू फ्रूट्स, ठीक। अब देखिए 7th क्वेश्चन, व्हाट इज हेटेरोस्पोरी, ब्रीफली कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, गिव 2 एग्जांपल्स। हेटेरोस्पोरी क्या होता है, हेट्रोस्पोरी क्या होता है, हेट्रोस्पोरी में 2 काइंड्स ऑफ स्पोर जो होता है, हेट्रो मतलब हो गया दो, मतलब अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्पोर होंगे, उससे क्या फायदा होगा हमें, ठीक है। उससे देखिए फायदा ये होगा कि हमारा मेल और फीमेल प्लांट का वो होता है, जैसे बेसिकली क्या होता है कि किसी में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ग्रीन एल्गी में क्या होता है कि कभी कभी ग्रीन एल्गी हम अच्छे से आपको क्या किए हैं डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन बेसिकली एनसीईआरटी में यहाँ पे लाइन लिखी होगी ग्रीन एल्गी में, प्रोफाइसी, the sexual reproduction, considerable variation in size and maybe isogamous, anisogamous and oogamous। अब देखिए आइसोगैमस क्या होता है, मतलब जितने भी स्पोर प्रोड्यूस होंगे वो सेम साइज के रहेंगे, सेम शेप के रहेंगे, सेम जैसे रहेंगे, ठीक है। फिर एक होगा एनाइसोगैमस में डिफरेंट रहेंगे। फिर क्या होता है हेटेरोस्पोर के कारण क्या होता है कि एक स्पोर हमारा बड़ा होता है और एक स्पोर छोटा होता है, तो जो बड़ा स्पोर होता है वो हमेशा फीमेल होती है, जो फीमेल होती है हमेशा बड़ी होती है, ठीक। जो बड़ा स्पोर होता है वो फीमेल होता है, जो छोटा स्पोर होता है वो क्या होता है, मेल होता है। इसके कारण क्या होता है कि गैमेट्स जो प्रोड्यूस होता है जो है, तो अलग अलग गैमेटोफाइट हमारे पास मेल और फीमेल के लिए प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका कारण क्या हुआ कि ये प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट है, जो हमारा हेटेरोस्पोरी है वो प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट है। एक सेकंड आपको दिखाती है लाइन, pterophytes are used in medicinal ceremony, they frequently the first test point to specify to years and this। देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट्स इनटू यंग गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए क्या होगा कि जब उसमें अगर सेम टाइप के ये रहेंगे, आइसो होमोस्पोरस रहेंगे, उसमें क्या रहेगा, स्पोर सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के स्पोर, सेम टाइप के गैमेटोफाइट प्लांट होंगे, तो उसमें मेल और फीमेल का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। लेकिन जब डिफरेंट टाइप के होंगे तो क्या होगा कि जो मेल वाला गैमेटोफाइट है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल वाला प्रोड्यूस करेगा, और डेवलपमेंट ऑफ द यंग एम्ब्रायो कहाँ होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में। This event is precursor to the seed habitat and is considered an important step in the evolution। यही क्या हो गया हमारा सिग्निफिकेंस हेटेरोस्पोरी का, ठीक है ना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स विद सूटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा क्या होता है, प्रोटोनीमा इज अ फेज ऑफ द गैमेटोफाइट फेज ऑफ अ मॉस, ठीक है। मॉस के जो
लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होती है। इसकी गैमेटोफाइट में 2 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज को क्या कहते हैं? प्रोटोनिमा स्टेज। सेकंड फेज को लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा वही होगा, फर्स्ट फेज ऑफ द गैमेटोफिटिक स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसेज, ठीक। और सेकंड है हमारा एंथेरिडियम। एंथेरिडियम क्या होता है? हमारा मेल जो, जिसमें मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, तो इनका मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो इनका क्या हो गया? मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को कहते हैं एंथेरिडियम। आर्चिगोनियम क्या हो गया? आर्चिगोनियम बेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फीमेल गैमेट्स रिसाइड करती है, जिसके अंदर आके मेल गैमेट्स जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है, ठीक है। वो होता है हमारा आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में होता है बेस लाइक होता है। बेस लाइक में क्या होगा? उसका नेक नैरो रहेगा और वाइड जो बेसल पार्ट रहेगा वो रहेगा, ठीक है। डाइप्लॉन्टिक। डाइप्लॉन्टिक में क्या होगा कि उसका लाइफ साइकिल का मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो डिप्लॉयड फेज रहेगा, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म, इनको कहा जाता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में ज्यादातर फेज जो है स्पोरोफाइट का रहता है, और सीड्स जो है, सॉरी, जो इसके गैमेट्स हैं वो गैमेटोफाइट होती हैं, वो कुछ ही देर के लिए बनती है, ठीक। अब स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या होता है? स्पोरोफिल क्या होता है? जब प्लांट बॉडी में जब स्पोरेंजिया बियर करता है टेरिडोफाइट्स, तो क्या होता है कि वो एक लीफ होती है, उस लीफ के नीचे बहुत सारे स्पोर्स लग जाते हैं, ठीक है। फिल मतलब क्या होता है? PHYLL वाला फिल। फिल मतलब क्या होता है? कभी भी लीफ के लिए हम लोग फिल का यूज करते हैं, क्लोरोफिल भी ऐसे हो गया, ठीक है। तो फिल जो है वो लीफ के लिए यूज करते हैं बेसिकली। क्या होता है कि ऐसे लीव्स जो कि हमारे किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में, जिसके नीचे स्पोर्स लगे हों उनको स्पोरोफिल्स कहते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्पोरोफिल्स का एग्जांपल, ठीक है। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस। स्पोरेंजिया क्या होता है? जिस स्ट्रक्चर का स्पोर डेवलप होगा उसको स्पोरेंजिया कहेंगे। इज सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिसको कहता है स्पोरोफिल, ठीक है। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, तो अलग चीज है, ठीक है। स्पोरोफिल ये हो गया। अब नेक्स्ट आइसोगामी। आइसोगामी एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर इन शेप एंड साइज होते हैं। ये किसमें पाया जाता है? जनरली एल्गा में पाया जाता है, ठीक है। आइसोगामी, ज्ञानी मतलब क्या आता है? जो हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो आइसोगामी इट इज टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगा? जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है, या मेल एंड फीमेल गैमेट्स का हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि आइसोगैमेट्स सेम साइज तुम कैसे कर सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, ठीक। तो इसमें दो सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन होता है टू प्रोड्यूस जाइगोट, और जाइगोट डेवलप होगा स्पोर में, ठीक। नेक्स्ट नाइन्थ, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, ठीक है, टेबल बनाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है। अब लिखेंगे डिफरेंसेस। गो टू द जून। चलिए, उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऐसे, सबसे पहले एक वो करेंगे, ये हम बनाएंगे टेबल, ठीक है। कभी भी एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन करना ना, उसको हमेशा ऐसे टेबल बना देना है। 20 से डिवाइड कर देनी है, इधर डिवाइड कर देनी है, ठीक है। इधर रेड एल्गी लिख देना है, और इधर लिख देना है ग्रीन एल्गी, ठीक है। इधर लिख देंगे ब्राउन एल्गी, ठीक है। ब्राउन एल्गी, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमेशा क्या करना है कि पॉइंट के हिसाब से लिखना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, फिर इसमें एक पॉइंट, फिर इसमें, हमेशा जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करना है तो ऐसे ही करना है, ठीक। अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले पिगमेंट के बारे में लिख देंगे। पिगमेंट इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। पिगमेंट इसमें क्या होता है? रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए डी। इसमें क्या होता है? ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए सी और फिकोजांथिन ए डी और फाइकोएरिथ्रिन। उसका लिख देंगे फूड के बारे में। इसमें क्या होता है? रेड एल्गी में फ्लोरियन स्टार्च होता है। इसमें क्या होता है? लेमिनिन और मेंटोल होता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है? सेल वॉल किससे कंपोज होता है वो लिख देंगे, पेक्टिन हेमिसिलियल एंड फाइकोकोलाइड से। और ब्राउन एल्गी का किससे होता है? सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन से बनता है। और फ्लैजिला क्या होता है? नहीं होता ना, एल्गिन में नॉन मोटाइल स्टेज होता है बस, और मोटाइल स्टेज नहीं होता। ब्राउन एल्गी में मोटाइल स्टेज होता है, ठीक। ये 4-5 डिफरेंसेस लिख देंगे, ठीक है। अब रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, ठीक है। हमारा रेड एल्गी है, फिर हमारा ब्राउन एल्गी, इसका तो हो गया लिवर बट एंड मॉसल। लिवर में क्या होगा कि जो हमारा ग्रीन एल्गी है उसको, ब्रायोफाइट्स को हम लोग लिवर वाटर मॉसल में करते हैं, ठीक है, ठीक। अब इसमें डिफरेंसेस क्या होता है कि इसमें लिवर दो फेज होते हैं, इसमें एक ही फेज होता है मॉसल में। फिर लिवर में, मॉसल में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल अलग अलग हो सकती है, इसमें सेम होती है, तो वही हम लोग लिख देंगे। होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस स्टेरियोफाइट। होमोस्पोरस स्टेरियोफाइट क्या होती है, ठीक। होमोस्पोरस स्टेरियोफाइट में सेम टाइप ऑफ स्पोर होती है। हेटेरोस्पोरस में डिफरेंट टाइप की स्पोर होती है। जो प्रोड्यूस, फिर लिख देंगे कि जो छोटा स्पोर होता है मेल होता है, बड़ा स्पोर फीमेल होता है, इसमें दोनों सेम टाइप का स्पोर होता है। फिर प्रोड्यूस जो बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट होता है, इसमें ये यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट होता है, ठीक। अब सिंगैमी तीन का हमारा क्या है? मैच द फॉलोइंग विथ कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक। अब देखिए, अब इसको मिलाते हैं, ठीक है हम लोग।
क्लामाइडोमोनास क्या होता है? क्लामाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है, तो एल्गी में मिला देंगे, ठीक है, पहला हो गया, ठीक है, देख लिया हमने। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? साइकस। साइकस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म, ठीक। थर्ड सिलाजिनेला। सिलाजिनेला एक ट्राइडेफाइट है। ट्रेडोफाइट है या ब्रायोफाइट है? सिलाजिनेला और इक्विसेटम। सिलाजिनेला आई थिंक ट्रेडोफाइट है, ठीक। अब हमारा क्या है? जो स्फैग्नम है, स्फैग्नम क्या है? मॉस है, ठीक, ब्रायोफाइट है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? सबसे पहला, ठीक, पहला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले होगा इसमें सीड होगा, सीड बियरिंग है। दूसरा क्या होगा कि नेकेड सीड जो है, सीड नेकेड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्टेम ब्रांच होता है। पत्तियां जो होती है मेनली नीडल लाइक होती हैं, ठीक है, ठीक है, ये सब है। और फिर इसमें वो भी हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है प्लांट, एक इसमें दोनों मेल फीमेल एक ही प्लांट पे, एक दोनों अलग अलग प्लांट पे हो। पॉलिनेज जो होता है, जो मेल गैमेटोफाइट होता है, बेसिकली लिमिटेड टू फ्यू नंबर ऑफ सेल्स होती है। मेगास्पोरेंजियम बनता है फीमेल के लिए। यही सब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको हम वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।